राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आपका जया एकादशी का व्रत कैसा गया मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। मेरा तो बहुत ही अच्छा किया भगवान की कृपा से। और जया एकादशी का ना व्रत तभी संपूर्ण होता है, मैं जया एकादशी की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी व्रत को तभी संपूर्ण होता है जब आप सही समय पे एकादशी के व्रत का पारण करते हैं। ठीक है ना, पारण होता है व्रत को खोलने की विधि, क्योंकि बड़े सारे नए लोग भी होते हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। और इसका वर्णन ना श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है, जिसमें कन्हैया जी की बाल लीलाओं से संबंधित सारी बातें हैं। और जो आप भागवत कथा सुनते हो ना, उसी में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश परम भगवत प्रेमी थे, इतने बड़े भगवत प्रेमी थे कि जब वो राजा होते हुए भी भगवान जी के लिए आटा चक्की से खुद ही पीसते थे। आपको पता है कि पहले ज़माने में वो चक्की तो हुआ नहीं करती थी कि आप लोग बस मशीन चलाओ और आटा निकल गया। पहले ज़माने में हाथ से आटा पीसना पड़ता था, तो पहले ज़माने में हाथ से आटा पीसना पड़ता था। तो राजा अम्बरीश अपना हाथ से आटा पीसते थे भगवान के लिए। और भगवान भी इतने परम भगवत प्रेमी थे कि जब राजा अम्बरीश हाथ से आटा पीस रहे होते थे तो उनके ऊपर भगवान अपने पीताम्बर से हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश और उनकी प्रजा हमेशा एकादशी का व्रत करती थी, और राजा अम्बरीश के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था, और तभी दुर्वासा ऋषि का उनके आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि को देखकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर एकादशी के व्रत के पारण के समय, मतलब व्रत खोलते समय आपके घर पे आपका कोई मान्य आ जाए, जैसे कि सास आ जाए, बुआ जी आ जाए, तो आपका एकादशी का जो व्रत होता है वो 1000 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति कराता है। या फिर ऐसा भी वर्णन आया है कि जब आप व्रत का पारण कर रहे हैं, किसी साधु संत ऋषि मुनि का आगमन बहुत ही अच्छा फलदायी होता है। या फिर गौ माता आ जाए या फिर छोटी बच्ची आ जाए, तब भी आपका व्रत जो होता है संपूर्ण होता है। राजा अम्बरीश बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए दुर्वासा ऋषि को देखते हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जा रहा हूँ। ऋषिवर आप आइए, बैठिए, विराजमान होइए। सबसे पहले आप ही भोजन इत्यादि कीजिए, उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, पहले तो मैं थोड़ा विश्राम करूँगा, विश्राम करने के तत्पश्चात स्नान ध्यान करूँगा, उसके बाद ही मैं भोजन इत्यादि करूँगा। दुर्वासा ऋषि विश्राम करने गए, उसके बाद उन्होंने स्नान ध्यान किया और उनको काफ़ी समय हो गया। और उस टाइम पे दुर्वासा ऋषि को जब इतना समय हो गया, तब राजा अम्बरीश ने देखा कि द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको द्वादशी पे एनी हाउ अपने व्रत का पारण करना चाहिए, हरिवासन समय निकलने के तत्पश्चात। लेकिन अगर आपने द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा है तो आप त्रयोदशी पे भी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब तो राजा अम्बरीश बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपने राज्य के सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और बोला कि मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है कि जब तक मैं उनको अन्न जल ग्रहण नहीं कराऊंगा, अपने व्रत का पारण नहीं करूंगा। ऐसे में दुर्वासा ऋषि तो स्नान ध्यान करने के लिए चले गए हैं और मेरे को अपने एकादशी के व्रत का पारण करना है, मैं क्या करूं? सभी ऋषि मुनियों ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए भगवान के चरणों का जो चन्यामित है उससे आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। अगर आप उससे अपने व्रत का पारण करोगे तो फल ये होगा कि आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपने जो वचन दिया है वो भी आपका मान्य हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया। राजा अम्बरीश जैसे ही भगवान के चरणों का चन्यामित पीने लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया था कि जब तक तू मुझे अन्न जल ग्रहण नहीं कराएगा, अपने व्रत का पारण नहीं करेगा, तू तो अपने व्रत का पारण कर रहा है। अब राजा अम्बरीश बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि को समझ में नहीं आता। दुर्वासा ऋषि अपने बाल पकड़ते हैं, बालों को गोल गोल घुमाते हैं, एक बाल तोड़ के नीचे जमीन पे पटक देते हैं। भयंकर एक राक्षसी प्रकट हो जाती है और नाम था कृत्या। जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ती है, भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो जाता है। और भगवान का सुदर्शन चक्र जैसे ही प्रकट होता है वो कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भाग रहा है, दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे हैं। दुर्वासा ऋषि भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और बोला कि मुझे आपके मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी सहायता करो। तो फिर
ब्रह्मा जी बोलते हैं, बेशक आपके मेरे मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन आपके सुदर्शन चक्र से मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी सहायता कर सकते हैं। भागते भागते भगवान शिव के पास पहुंचे और बोलते हैं कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया करके इस सुदर्शन चक्र को शांत करो, इस सुदर्शन चक्र से मेरी सहायता करो। भगवान शिव बोलते हैं, बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर पाएगा। और भागते हुए पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु कहते हैं, दुर्वासा ऋषि आपका विष्णु लोक में स्वागत है, आइए बैठिए, लड्डू खाइए। भगवान इतने प्यार से बोल रहे हैं। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, मैं बाद में बैठ जाऊंगा, लड्डू भी खा लूंगा, लेकिन महाराज पहले अपना ये सुदर्शन चक्र शांत करो। भगवान विष्णु कहते हैं, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। मैं इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये सुदर्शन चक्र आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब तो कुछ सलूशन बताओ। तो भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। अगर राजा अम्बरीश ने चाहा तो वही सुदर्शन चक्र शांत कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते हुए राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं। और ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश, जो कि एकादशी का व्रत करते थे और सही समय पे अपने एकादशी के व्रत का पारण करते थे, अर्थात विश्राम करते थे। आप लोगों को पता है कि 29 तारीख का एकादशी का व्रत रखा गया है, तो 30 तारीख को आपको द्वादशी को अपने एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। जब भी हरिवासन समय होता है, अर्थात द्वादशी की 1/4 अवधि पर तो आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना, और जैसे ही द्वादशी की 1/4 अवधि निकल जाती है वैसे ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना होता है। तो 30 तारीख को द्वादशी है और 30 तारीख को द्वादशी का जो समापन हो रहा है वो 11 बजे के आसपास हो रहा है। द्वादशी पे सुबह सुबह आपको उठना है, उठने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से चावल बनाने। चावल में आप कुछ भी बना सकते हो, नमक के चावल बना सकते हो, मीठे चावल बना सकते हो, खीर बना सकते हो, खिचड़ी बना सकते हो। मैं बेसिकली खीर बनाती हूँ और राधा दामोदर जी के मंदिर में खिचड़ी बनाई जाती है। तो उसके बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनको भोजन इत्यादि देकर आप भगवान को लगाए हुए भोग से अपने व्रत का पारण कीजिए। अब इतनी सुबह सुबह दीदी ब्राह्मण कैसे हमारे घर पे आएगा? तो इतनी सुबह सुबह अगर ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता है तो फिर आप किसी मान्य को घर पे बुला सकते हो, किसी गरीब को घर पे बुला सकते हो, उनको भरपेट भोजन कराइए। अगर ये भी संभव नहीं है कि दीदी बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है कभी कभी तो व्रत का पारण हम लोग क्या करेंगे, तो आप एक थाली भोजन मंदिर में गौशाला में भी दे के आ सकते हो, नहीं तो आप सूखा आइटम भी मंदिर में गौशाला में दे के आ सकते हो। अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ पैसे निकाल के अलग रख दीजिए और जैसे ही आपका मंदिर जाना हुआ तो वो पैसे आप मंदिर में समर्पित भी कर सकते हो। तो एकादशी का जो व्रत है वो 29 तारीख को रखा जा रहा है और 30 तारीख को आपका अपने व्रत का पारण करना है। 30 तारीख को व्रत के पारण का जो समय है सुबह सुबह 7:10 से लेकर 9:20 तक। मोटा मोटा ये मान लीजिए कि आपको 7 बजे के बाद ही अपने व्रत का पारण करना है। 9 बजे तक आपको एनी हाउ अपने व्रत का पारण कर लेना है। याद रखो 11 बजे के बाद द्वादशी तिथि खत्म हो जाएगी, उससे पहले ही आपको अपना व्रत खोलना है। वैसे तो जो मैंने शुभ समय बताया है उसी पे व्रत खोलने का प्रावधान है कि आप 7 से 9 बजे तक अपने व्रत का एनी हाउ अपने व्रत का पारण कर लीजिए। उसके बाद द्वादशी के कुछ नियम हैं, जैसे कि द्वादशी पे संभोग क्रिया नहीं करनी, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पृथ्वी शयन करना होता है। द्वादशी पे लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता है। द्वादशी पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान और रखना होता है, जैसे कि द्वादशी तिथि पे एक समय भोजन किया जाता है। एक समय तो आप तब खा सकते हो जब आपने अपने व्रत का पारण किया, उसके बाद एक समय भोजन और कर सकते हैं। ये नहीं कि भैया मेरा व्रत था मैं पूरे दिन खा रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता। तो आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एनी हाउ अपने व्रत का पारण जरूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। शादी की संभावना कब है, सरकारी नौकरी की संभावना कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे कृपया करके मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है।
राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।